बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी नई वीडियो में कहानी फिर मुस्कुराए रंग की 10वीं किस्त का आगाज़ करते हैं। आएँ शुरू करते हैं। हो सकता है मैंने गैर शऊरी तौर पर ऐसा सोचा हो, मगर सुहाना खुद भी उलझ रही थी और तुम शायद ये तवक्को कर रही हो कि वो रोमांटिक डायलॉग झाड़े। बेशक बंदा डायलॉग ना झाड़े, मगर अपने बिहेवियर से तो बता सकता है कि इस रिश्ते में कुछ खुशी, कुछ शादमानी भी है। सुहाना ने बहन की बात काट कर कहा, इतना मत सोचा करो, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। बस ये हमेशा याद रखना कि बहुत से मर्द हमारे अब्बू या भाई की तरह नहीं होते, और इन्हीं मर्दों में शौहर भी शामिल है। किंजा ने मज़ीद समझाया। सुहाना चुप रही। ख्यालात के सारे ताने बाने उलझे हुए थे। इन्हें सुलझाऊं या यूं ही रहने दूं कि वक्त के साथ साथ खुद ही सुलझ जाएंगे। जब कहीं कोई सिरा हाथ में ना आए और उलझे रेशम का गोला इम्तहान बन जाए तो मामलात फिर रब के स्पुर्द ही करने पड़ते हैं। सुहाना ने ढेरों दुआएं की और कोशिश की कि मोहसिन की हर बात पे परेशान होना छोड़ दे। मौसम के तेवर बदलने लगे थे। गर्म हवाओं और हब्स की जगह फरहत बख्श झोंकों ने ले ली थी। शुक्र है मौसम तो बेहतर हुआ। सुहाना ने बाआवाज़ बुलंद खुदा का शुक्र अदा किया। गर्मी, पसीना, कभी लू, कभी हब्स, इस पर मुस्तज़ाद गैर एलानिया कई घंटों की लोड शेडिंग, मुसीबत और गर्मी के इस अजाब से तो जान कुछ छूट गई थी। किंजा आई हुई थी। जिब्रान अपनी छोटी सी भांजी को हवा में उछाल रहा था। वो तो खुशी से हंस रही थी। इसकी माँ और खाला दहल कर इसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। जिब्रान के बच्चे बस कर, कहीं गिर न जाए। छोड़ो, नीचे उतारो इसे। जिब्रान, बहरे कानों में आवाज़ जा रही है या नहीं? दोनों लगातार चीख रही थीं और जिब्रान उनकी चीखों और डांट से बेनियाज भांजी को एंटरटेन करने में मशगूल था। आने दो अम्मी अब्बू को, बताऊंगी इन्हें, सुहाना ने धमकी दी। ऐन इसी वक्त अब्बू की मोटरसाइकिल की आवाज़ आई। जिब्रान फटाफट बच्ची को अपने कांधों पे चढ़ाए बाहर की तरफ लपका। चॉकलेट्स दिलाकर आ रहा हूँ। वो फटाफट खिसक लिया। अम्मी अब्बू जितनी देर में सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए, जिब्रान गायब हो चुका था। अम्मी ने सामान और सौदा सलफ के थैले वहीं पे ढेर किए और ख़ुद सोफे पर ढेर हो गईं। बाजार में फिर कर हशर हो गया। वो आंखें बंद करके बोली। सुहाना पानी की बोतल और गिलास ले आई थी। पानी पीकर होश ठिकाने आए तो थैले अलग अलग करने लगीं। किचन का सामान अलहदा किया, बाकी अलग एक शॉपर किंजा की तरफ बढ़ाया। इसमें नवासी की फ़्रॉक थी। ऐसा कम ही होता था कि वो बाजार जाएं और इकलौती नवासी का जोड़ा ना लाएं। किंजा की बाँछें खिल गईं। इतनी प्यारी फ़्रॉक है ना सुहाना? फ़्रॉक का जायज़ा लेते हुए सुहाना से तस्दीक चाही। बेटी याद नहीं आई? जोड़े ख़रीदते वक्त सुहाना ने फ़्रॉक देखकर एक आह भरी। तुम्हारा जोड़ा क्या सस्ता आता है? ये बच्ची की फ़्रॉक सेल से मिल गई सस्ती। तुम्हारे जोड़े से क्या मुकाबला? अम्मी ने बेटी को घूर के देखा। सेल में लड़कियों के जोड़े भी मिलते हैं प्यारी अम्मी जान, सुहाना ने इंकिशाफ किया। लड़कियों के जोड़े सेल से भी लो तो मुट्ठी भर रकम चाहिए। अम्मी जान ने इससे भी बड़ा इंकिशाफ किया। एक तो ये बड़ी मुसीबत है कि पैसे के बगैर इस दुनिया में कोई काम ही नहीं होता। सुहाना ने मुंह लटकाया। वो जन्नत बहना जहाँ हर शय मुफ्त मिलेगी। ये दुनिया है, हर चीज़ के दाम हैं यहाँ। किंजा ने तबसरा किया। कोई अल्लाह की नेक बंदी चाय बना दे, मुझे सर में दर्द हो गया है। चाय पीकर दुकान पे जाऊं। अब्बू अपने असिस्टेंट को दुकान पर छोड़कर आए थे। अल्लाह की वो नेक बंदी खुद भी बाजार से थक कर आई है। सुहाना ने अब्बू जान के साथ शोखी का मुजाहरा किया। अब्बू मैं बना देती हूँ चाय। किंजा ने जल्दी से पेशकश की। ना बेटा, तुम तो ज़रा देर को मेहमान आती हो, सुहाना बना देगी चाय। अब्बू के लहजे में बेटी के लिए बड़ी शफ़क़त और मोहब्बत थी। आप तशरीफ़ रखिए मेहमान साहिबा, हम बना लेंगे। सुहाना ने किचन के सामान का थैला उठाया और किचन में घुस गई। और अम्मी क्या हाल अहवाल हैं सबके? सुना है वो हजार के नोट वाले कल आए थे? किंजा ने मुस्कुराकर सवाल किया। हाँ आए थे, शादी का कार्ड देने। तुम्हारा भी दे गए हैं। तुम्हारा सिर्फ वलीमे का बुलावा है, हमें बारात में भी बुलाया है। सगी भतीजी को भी गैरों की तरह दावत दी है। अम्मी को अपनी बेटी के साथ ये गैरों का सा सलूक भाया नहीं था। कोई बात नहीं अम्मी, वलीमे में बुलाया है, चले जाएंगे, किंजा ने रिसान से जवाब दिया। इसमें अब्बू की तरह तहम्मुल और बर्दाश्त थी। ना ज़्यादा गुस्सावर तो अम्मी भी नहीं थीं, मगर हर माँ की तरह इन्हें भी अपनी बेटी के साथ इम्तियाजी सलूक अच्छा नहीं लगता था। क्या बात है अब्बू, आप क्यों चुप चुप बैठे हैं? किंजा ने रुए सुखन अब्बू की तरफ किया। गोल्ड की चीज़ की फरमाइश करके गए हैं सईद भाई के इकलौते मामू हैं, दुल्हन को सोने की चीज़ तो दें मुँह दिखाई में, अम्मी ने बताया। सोना क्या सस्ता है जो ख़रीद कर मुँह दिखाई दे दें? मामूली से मामूली चीज़ भी इतनी महंगी है कि खुदा की पनाह। फिर ऐसी वैसी चीज़ इनकी निगाह में समाएगी भी नहीं। अल्लाह मालिक है, देखते हैं, करते हैं कुछ ना कुछ। अब्बू ने पेशानी मसलते हुए कहा। छोड़े अब्बू, लिफाफा दे दें मुँह दिखाई में।
फुप्पा तो बस मुंह फाड़ कर फरमाइश कर देते हैं, जैसे हम कोई नोटों की टकसाल पर बैठे हैं। चाय का मग लाती हुई सुहाना ने मुदाखलत की। वो तो यही समझते हैं, कल भी बार बार तंज कर रहे थे कि मकान बिक गया मगर तुम्हारे ऐश ख़त्म नहीं हुए, अब भी मज़े कर रहे हो। अम्मी ने सईद फुप्पा के अल्फाज दोहराए जिन्हें सुनकर इन्हें दुख हुआ था। इंसान के दिल में कितना हसद और बुग़्ज़ भरा होता है जो इसके अल्फाज से छलक छलक कर बाहर आता है। सईद फुप्पा आए थे बेटे की शादी का कार्ड देने, फुप्पो भी साथ आई थीं, मगर इनके सामने भी फुप्पा की ज़ुबान न रुकी। ऐश करने का तंज कर दिया और अपनी बहू के लिए गोल्ड की चीज़ की फरमाइश भी कर दी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कहानी के बकिया हिस्से के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।